अरे जब नहीं पता है, अब्बास हैदर जी सुनिए मेरी बात, अब्बास हैदर जी अगर नहीं पता है कि उनका घर गिराने नहीं जा रहे हैं या घर गिराने जा रहे हैं, सुनिए मेरी बात, तो फिर हंगामा किस बात का, फिर हो हल्ला किस बात का, फिर ये क्यों कहना कि मस्जिद गिराने आ रहे हैं, मस्जिद गिराने आ रहे हैं, झूठ का सहारा क्यों लेते हैं? प्राची जी आप वहाँ खड़ी हैं, वहाँ मस्जिद है, मंदिर भी होगा, देखिए मंदिर भी होगा, वहाँ मंदिर भी है ना, वहाँ देखिए, तो मस्जिद भी है मंदिर भी है, ये विषय नहीं है वहाँ पे मंदिर मस्जिद का, विषय यहाँ सिर्फ इतना सा है प्राची जी कि ये एक मामला सब जुडिस था, रात बिरात आप ला करके बुलडोजर ला करके लोगों को डराने का, दहशत फैलाने का काम करते हैं। मामला इतना सा है अब्बास हैदर जी कि मसला मस्जिद और मंदिर का है नहीं। वैसे मुझे अभी यहाँ मंदिर नजर नहीं आ रहा, रामलीला मैदान जरूर है मेरे राइट हैंड साइड में, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मसला मस्जिद और मंदिर का नहीं है, ये मसला अवैध एनक्रोचमेंट का है अब्बास हैदर जी, जिसके खिलाफ एक गलत नैरेटिव चलाया गया, और वो गलत नैरेटिव चलाया आपके लोगों ने, वो गलत नैरेटिव चलाया आपके लोगों ने। रुक जाएं प्लीज अब्बास हैदर जी, गलत बात है। और आप लोग आ रही हूँ मैं फिर, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आज ऑर्डर आया कल चले गए। मुझे बताएंगे आप ऑर्डर किस तारीख को आया था, या आपको ये पता है कि बार बार प्रशासन की टीम कितनी बार यहाँ आई है और लोगों से कितनी बार मुलाकात की है, बात की है? प्राची जी मैं कह रहा हूँ ना, देखिए भरामाक चीजें नहीं कहनी चाहिए। एक बात स्पष्ट है, देखिए कभी भी कोई किसी प्रकार की अफवाह उड़ाने का काम नहीं किया किसी राजनीतिक दल ने। हम चाहते थे जो न्याय संगत कार्रवाई है वो होनी चाहिए। और मुझे 10 सेकंड दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक आपके सांसद कह रहे हैं, किसी भी तरह से माहौल आपके सांसद कह रहे हैं, खुद मुझसे बातचीत में आपके सांसद ने ये कहा, अब्बास हैदर जी अपने नेताओं को सुन लेते तो आज शायद मुझसे आप ये बात ना कहते। आपके सांसद मोहिबुल्लाह नदवी खुद मुझसे बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि हमें ऐसा लगा कि यहाँ मस्जिद को तोड़ने आए हैं, जबकि ऑर्डर बड़ा साफ साफ था कि मस्जिद के आसपास के इलाके को ध्वस्त करने आए हैं जो अवैध अतिक्रमण है। तो झूठ तो आप लोगों ने फैलाया ना। जवाब अजय आलोक जी, यहाँ इंटेलिजेंस को लेकर बार बार विपक्ष सवाल पूछता। रुक जाए बोले अजय आलोक जी। राजीव जी कोई इंटेलिजेंस इलीगल है क्या क्या बात कर रहे हैं आप? बोले अजय आलोक जी। बस ये पूछना है कि अगर मैं डरा हुआ होऊंगा, अगर मैं दहशत में होऊंगा तो मैं भाग के अपनी जान बचाऊंगा या पत्थर उठा के पुलिस को मारूंगा? क्या झूठ मूठ का सिंपैथी फैक्टर दे रहे हैं कि दहशत फैला दी, लोग डर गए थे? डरे हुए लोग पत्थर चलाते हैं पुलिस पे, वो भी अभी एक एक करके पुलिस पकड़ेगी ना, इतना सही धुनाई करेगी तभी आप लोग ठीक होइएगा। मजाक बना दिया क्या लोकतंत्र को? भीड़ तंत्र बना के पुलिस पे पत्थर फेंकेंगे और उसको जस्टिफाई करने बैठे हुए हैं। आपके सांसद जाएंगे जेल के अंदर क्योंकि उन्होंने भड़काया था। बचिए, ये गया वो जमाना, अब नहीं चलेगा। चीजें बदल गई हैं। क्या भड़काया? कानून व्यवस्था मानना होगा, चाहे कोई हो। कानून व्यवस्था नहीं मानिएगा डंडे पड़ेंगे। एक लाइन में बता रहा हूँ, डंडे पड़ेंगे। कानून व्यवस्था नहीं मानिएगा। अभी 7 अरेस्ट हुए ना, अभी देखिएगा 25 और अरेस्ट होंगे। मतलब मजाक बना लिया आप लोगों ने। भीड़ तंत्र में जहां भी आएगा पत्थर मारोगे, किसी को भी पत्थर मारोगे। दूसरे के धार्मिक जुलूस पे पत्थर मारेंगे, गिरजाघर पे पत्थर मारेंगे, मंदिर पे पत्थर मारेंगे, पुलिस पे पत्थर मारेंगे। मजाक समझा हुआ अपने आप को? चलवाते हैं आप ही लोग, होश में रहिए। अगर आपको ये भड़काने वाले जितने हैं ना, एक भी नहीं बचेंगे। अब्बास हैदर, एक भी नहीं बचेंगे भड़काने वाले। लिख के ले लीजिए। यूपी में देख रहे हैं ना, वही दिल्ली में भी होगा। विपक्ष से सवाल माफी आप लोग मांगिए, कान पकड़ के माफी मांगिए आप लोग। भाई कसम के आगे से ऐसा नहीं करेंगे। आपको मांगना है, दिल्ली की जनता से माफी मांगना है, देश का माहौल खराब करने के लिए देश की जनता से अब्बास हैदर जी। अरे अब्बास हैदर जी सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर लगातार अब यहाँ मलबा हटाने का काम जारी है। लगातार मैं देख रही हूँ जेसीबी आ रही है, मलबा यहाँ पर हट रहा है और ये पूरा डेमोलिशन यहाँ से हटाया जा रहा है। ये काम तो हो गया, लेकिन सवाल इतना भर है कि लोगों को बरगलाने का काम कौन करता है? अब जवाब जी वो प्रश्न अगर आपको याद हो, मैं फिर दोहरा देती हूँ। ये आपने कौन सी किताब में पढ़ लिया कि अवैध कंस्ट्रक्शन पर अगर गरीबों का भला हो जाए तो वो अवैध कंस्ट्रक्शन अच्छा है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन मैंने 2-3 नज़ीरें रखी। अरावली को लेकर के भी कोर्ट ने ही कहा था और उसके बाद फिर कोर्ट ने जो है उसके ऊपर रोक लगा दी गई। हम ये कह रहे हैं जब ऑलरेडी एक सब जुडिस मैटर था, सारी चीज़ें थी, ठीक है, कोर्ट ने स्टे नहीं दी, हम मान रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन दूसरी जगह सुनवाई भी तो चल रही है। 4 हफ्ते का समय मांगा था, 4 हफ्ते में कौन सी ऐसी बड़ी आफत आ जाती? क्या ऐसा 4 हफ्तों में बदल जाता जो सालों से नहीं बदला? उस चीज़ के लिए आप जरा सा इंतजार नहीं कर सकते थे? और बुलडोजर नीति को लेकर के आपके लोगों के बीच जो है वो भय की स्थिति पैदा है पूरे भारत के अंदर। बुलडोजर नीति को लेकर के आपकी सरकार के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों को डराने का काम जो है आपकी सरकार कर रही है। सरकारों का काम लोगों को डराने का नहीं है, धमकाने का नहीं है। सरकार गुंडई से नहीं चलती है,
सरकार जो जमीन है आपकी लोगों के नहीं है। हिसाब से चलती है, उनके सेंटिमेंट भी सरकारी देखे जमीन जाते आपकी नहीं हैं। है। आप ये नहीं कि सरकार से लोगों के गुंडाई नहीं सेंटिमेंट नहीं चलती है। देखेंगे। अरावली सरकार के से मामले गुंडाई में आपको कीजिएगा ना बड़ी तो ना सरकार लता, सीधा कर देगी। बड़ी ना लता, सरकार से गुंडाई नहीं लोगों चलती के है। सेंटिमेंट आराम देखे से ना रहिए। कोर्ट ने कि लोगों की सेंटिमेंट सरकार कैसे से जा रहे गुंडाई हैं, नहीं क्या चलती लोग है। बोल रहे हैं। ये गुंडाई उसके का बाद जमाना इसने खत्म। दिया ना आपके गुंडाई बाबा का जमाना दोहरा खत्म, रवैया नहीं गुंडा चलेगा। पालती नहीं है ये दोहरा सरकार, चाल लेकिन चरित्र गुंडों को चेहरा ठीक जो कर है देती है। वो आपका जनता देख रही है। गुंडों को ठीक कर आपको देती है लोगों की सरकार, गुंडे भावनाओं का पालती ख्याल नहीं है। अपने अकॉर्डिंग तो जो आता है, पहले पालते लेकिन थे, दूसरी उनके तरफ पास नहीं अभी आता। उनका जमाना गया। आपको वैसे जो है दूसरों से के रहिए, आत्माओं कानून का, व्यवस्था में भावनाओं रहिए। का अजय, ख्याल जो है व्यवस्था आता में है, रहिए, लेकिन लोगों एक को भड़काइए पर्टिकुलर मत। लोगों की जब भावनाएं भाई होंगी, सुनिए जब ना, एक मेरी बात पर्टिकुलर लोगों सुनिए, की मेरी चीजें बात होंगी सुनिए, तो दोनों की ख्याल आवाज लिहाज मुझे नहीं थोड़ी सी आएगा। डाउन करनी होगी, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। प्राची जी, जवाद कुछ जी, seconds जवाद दे जी, दीजिए। जवाद जी, इतने स्मार्टली सवालों को टालते हैं ना आप। मैं आ रही हूँ सुबह जी, फिर आ रही हूँ। इतनी स्मार्टली टाल देते हैं ना सवालों को। आपकी बात को पकड़कर आपसे सवाल पूछा तो आप अरावली चले गए। यहाँ रहिए, यहाँ जहाँ देखिए अभी मलबा हटाने का काम मेरे पीछे चल रहा है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जब सब कुछ लीगल ही है, सब कुछ लीगल है, सुनिए मेरी बात, जब सब कुछ लीगल है, आप क्या खुद कह रहे हैं स्टे नहीं ले पाए, तो फिर किसने अधिकार दिया हाथों में पत्थर लेकर पुलिस पर हमला करने का? हम तो पत्थरबाजी का समर्थन ही नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में चल रहा है हम ना तो मामला, पत्थरबाजी जाइए का जाकर समर्थन आप नहीं कर रहे हैं। जो फिर से। पत्थरबाजी कर रहे हैं उनके ऊपर कानून अपनी तरीके से काम करेगा, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस का रवैया है, जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर के लोगों के बीच भय है, अरे क्या बुलडोजर रवैया? को लेकर के लोगों के बीच डर है, क्या अफवाहों रवैया? का माहौल क्या ऑलरेडी रवैया? गर्म है। फिर वही बात, इस देश फिर के वही बात, ऊपर फिर झूठ बोल बहुत रहे हैं, बड़ी फिर झूठ संख्या बोल के रहे हैं। लोग अरे इस क्या सरकार रवैया? के बनाए पुलिस हुए के रवैये अपने पे मन से, यकीन नहीं पुलिस करते के हैं, अपने मन उसको से, लेकर पुलिस के डर के है। अपने मन से, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए जवाद जी, आप लोग सुनते नहीं है ना, सुनिए। क्या पुलिस अपने मन आपकी से आवाज बुलडोजर लेट लेकर आ आती गई है। क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सा प्राची जी। रवैया? कौन सा रवैया? ये कौन बुलडोजर सा रवैया रवैया है है मुझे तो बताइए। मैं आ रही हूँ बुलडोजर के सुबह ऊपर, जी, कौन सा बुलडोजर रवैया नीति है? के क्या ऊपर और पुलिस अपने बुलडोजर मन से आ बाबा के गई? ऊपर और पुलिस जिस अपने तरीके मन से से आ ये गई लोग अफवाह तो फैला रहे हथौड़े हैं, से सरकार तोड़ेंगे के क्या? लोग बुलडोजर अरे चलेगा, हथौड़े से कार्रवाई करेंगे। सेलेक्टिव बुलडोजर चल रहा है पूरे एरिया देश के देखिए, अंदर, बड़ी बड़ी बहुत सी बिल्डिंग जहां थी, डबल यहाँ पर इंजन की पूरा सरकार है, कंस्ट्रक्शन वो था आपको यहाँ नहीं दिखाई दे पर। तो रही। प्लीज कोई सेलेक्टिव नहीं है, ये हुआ बुलडोजर है सब नीति के कुछ ऊपर ये लोग तो हाईकोर्ट बड़ा के मार आदेश के अपना बाद। वोट बैंक बोले आप बनाए सुबह जी, बैठे आप हुए बोले। इसी नीतियों के ऊपर। सुबह जी, रुक प्राची जाए जी, प्लीज। प्राची जी, जी। क्या प्राची जी, वाकई ऐसा देखिए, है, क्या वाकई ऐसा है कि पुलिस को देखकर डर लगने लगता है या बुलडोजर को लेकर डरता है मुसलमान? क्या ऐसा है? जी जी, देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो हमें इस नैरेटिव को, डर वाले नैरेटिव को बर्स्ट करना पड़ेगा। एक भारतीय मुसलमान होने के नाते आपके प्रतिष्ठित चैनल से मैं इस बात की घोषणा करना चाहती हूं कि भारत का हर मुसलमान सबसे पहले तो ये क्लियर कर ले कि ना तो वो विक्टिम और अल्पसंख्यक है भारत जैसे देश में, और ना ही वो, प्राची जी मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं प्राची जी आवाज कम करा दीजिए, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगी। प्राची जी आवाज कम करवा जवाब जी दीजिए। की आवाज डाउन कर दीजिए, बोले आप सुबह जी, प्राची जी, मुसलमान भारत बोले, में सुबह ना जी, तो बोले। विक्टिम मैंने है करवा और दिया, अल्पसंख्यक है, 20 करोड़ 30 करोड़ है, वी आर नॉट माइनॉरिटीज, और ना ही हम ऐसी शेर और ऐसी आक्रांताओं की औलादे हैं कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करें। जो देश लोकतंत्र से चलता है, कानून से चलता है, संविधान से चलता है, न्याय प्रणाली से चलता है, और जो कानून देश का 100 करोड़ मानता है, वही कानून हमें भी देश में मानना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी बात, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहती हूं, जो अभी तक किसी ने कवर नहीं करी है डिबेट में। देखिए, भीड़ की अपनी कोई मानसिकता नहीं होती, भीड़ अपने लीडर की मानसिकता से चलती है। ये जो अभी आपके प्रवक्ता बैठे थे ना, इनके अमानतुल्लाह खान ने जब भड़काऊ भाषण दिया था, आपको याद है, दिल्ली दंगों में, उनके भाषण के बाद पहली बस जली थी दिल्ली के अंदर। तो ये जो लोग सड़कों पे पत्थर लेकर उतरते हैं, ये अपने लीडर्स के भड़काऊ भाषण में भड़क के उतरते हैं। एक्शंस लीडर्स के खिलाफ होना चाहिए, एक्शंस उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए जो भड़काते हैं। कब्जे में आता है, कानून के दायरे में आता है गरीब मुसलमान, कानून के दायरे में आता है वो बच्चा जो पत्थर लेके खड़ा हो जाए, लेकिन ये नेता बैठ के मलाई खाते हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता? जो भड़का के मुस्लिम कौम को सड़कों पर उतार देते हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता? कुलदीप जी जवाब दें, क्या इनके पीछे वो नेता हैं जो वोट बैंक के चक्कर में लोगों को भड़काते हैं और नुकसान आम लोगों का होता है? लीडरशिप रीथिंक करनी होगी, अपने नेताओं को पुनः सोच समझ के चुनना होगा। बोले कुलदीप जी, सुबह जी प्लीज टाइम दीजिए कुलदीप जी को, डाउन रखिए लोगों को भड़काने वाले लोग हैं ना, उन पे कार्रवाई करे, और कपिल मिश्रा से लोगों पे कार्रवाई करे जिन्होंने दिल्ली में दंगे भड़काने का काम किया था,
और उस सरकार पे भी करे भाजपा की जो दिल्ली का माहौल खराब करने का काम कर रही है, जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर अमानतुल्लाह खान की एक भड़काऊ भाषण करने पे पत्थर लेके लोग सड़कों पे उतर गए थे, पहली बस जली थी, दिल्ली दंगा हो गया था। कपिल मिश्रा के कौन से भड़काऊ भाषण से कौन से हिंदू ने एक भी आप मुझे नाम बता दीजिए, एक भी रजिस्टर्ड एफआईआर बता दीजिए। अच्छा ठीक है, कुछ सुबोई भी जी और कपिल ठाकुर, सुबोई जी और कुलदीप जी, मुझे दोनों को रोकना है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।